लेबनान में इजरायल की विध्वंसक बमबारी, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी। इजरायल के हमले के बाद धू धू कर जले घरों की तस्वीरें सामने आई हैं जिन पर यह हमला किया गया है। इजरायल की तरफ से लगातार बमबारी जारी है, लगातार हवाई हमले जारी हैं इजरायल की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। तो दक्षिणी बेरूत पर इजरायल का जोरदार हमला, इजरायली हमले से दहला पूरा इलाका। इजरायली हमले में बेरूत में भारी तबाही, कई इमारतों पर दागी मिसाइल। और वहीं दक्षिणी लेबनान में इजरायल की भीषण स्ट्राइक जारी है। चुन चुनकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला हुआ है। इजरायली हमले से पूरे इलाके में तबाही मची हुई है। ये देखिए विध्वंसक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुनकर हमला किया जा रहा है। ये आईडीएफ का टारगेटेड अटैक है जिसमें हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। तो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल की स्ट्राइक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह हो गए। एक साथ 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे। देखिए हमले में 13 से ज्यादा बिल्डिंग भी ध्वस्त हो गई। बताया जा रहा है कि इन हमलों की वजह से हिजबुल्लाह के कई ठिकाने बर्बाद हो गए हैं। ये टारगेटेड अटैक था आईडीएफ की ओर से जिसमें हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। ये देखिए एक के बाद एक विध्वंसक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमला हुआ, विस्फोट हुआ और उसके बाद चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है। तो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल की स्ट्राइक लगातार जारी है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह हुए हैं। हमले में 13 से ज्यादा बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है। और योव गैलेंट की ओर से चेतावनी भी दी गई है। बॉर्डर पर सैनिकों से मिले रक्षा मंत्री, हिजबुल्लाह के खात्मे का संदेश दिया गया है। वहीं नसरुल्लाह के बाद नई ब्रिगेड भी निशाने पर है। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए सेना को आदेश भी दिया गया है। बॉर्डर पर सैनिकों से इसी सिलसिले में रक्षा मंत्री की मुलाकात हुई है। तो देखिए किस तरह से एक्शन में है आईटीएफ और 118 आर्म ब्रिगेड। गोलानी इन्फेंट्री, बख्तरबंद वाहन, आर्टिलरी टैंक और इजरायली एयरफोर्स का इस पर अटैक हुआ है। गोला बारूद डिपो, रॉकेट लॉन्चर साइट, हिजबुल्लाह के दफ्तर, सैन्य ठिकाने, सप्लाई लाइन, सब पर वार किया गया, सब पर हमले किए गए। तो योव गैलेंट की चेतावनी इसे माना जा रहा है जिसमें नसरुल्लाह के बाद नई ब्रिगेड भी अब निशाने पर है। कहा जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए सेना को अब आदेश भी दे दिया गया है। और देखिए एक्शन में आईडीएफ है, 188 आर्म्ड ब्रिगेड, गुलानी इन्फेंट्री, बख्तरबंद वाहन, आर्टिलरी, टैंक, सब कुछ तैयार है। आईडीएफ इनके जरिए अब हिजबुल्लाह पर बड़ा एक्शन ले रही है। तो एक्शन में आईडीएफ है, गोला बारूद डिपो, रॉकेट लॉन्चर साइट, ये सारी चीजें तबाह की गई हैं। सुमित चौधरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे बात करते हैं उनसे। सुमित, सवाल यही है कि इजरायल तो अनस्टॉपेबल है और जिस तरह से ये फ्रेश अटैक किए जा रहे हैं, लगातार ये हमले किए जा रहे हैं, अब तो ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू होगा, यानी कि वो बात सही साबित हुई कि ग्राउंड ऑपरेशन करके अपने बॉर्डर को सिक्योर करने का अगला मिशन है इजरायल का। देखिए बिल्कुल ये बात बहुत क्लियर थी रवि, क्योंकि लगातार मैं आपको बताऊं कि इन इलाकों के अंदर अगर इजराइल इस तरीके से बेका वैली हो या दूसरे इलाके हो, यहाँ पर अगर एयर स्ट्राइक्स कर रहा था, लगातार यहाँ पर अपने आर्मर्ड आर्टिलरी व्हीकल खड़े कर रहा था इस इलाके में, और उसने अपने, आप देखिए कि कई डिविजन्स को, खासतौर पे ना सिर्फ उसने अपने गाजा से अंदर बल्कि उसने वेस्ट बैंक से भी अपने कई डिविजन्स के ब्रिगेड्स को लगातार इस इलाकों में मूव कर दिया। तो 3 से 4 डिविजन उसने वहां पर डिप्लॉय कर दी थी। तो इसका मकसद साफ था कि इजराइल अगर इतनी ज्यादा मैसिव डिप्लॉयमेंट कर रहा है तो सिर्फ उसका मकसद है कि वो लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर करीब यानी 130 किलोमीटर की उस रेंज के अंदर अपनी डिप्लॉयमेंट करेगा। भले ही वो इस बात को लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन कहे या फिर वो कहे कि लिमिटेड हम ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि इजराइल ये मन बना चुका है कि वो जब तक इन इलाकों के अंदर अपनी सेना को ले जाकर नहीं बैठाएगा तब तक उसके नॉर्दर्न पार्ट जो है, नॉर्दर्न इलाके जो है वो सिक्योर नहीं हो सकते, वो लोग वापस अपने घर नहीं आ सकते। और ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा कंसर्न था। शायद इसी वजह से अगर आप देखें तो इजराइल ने ना सिर्फ बेरूट या फिर धाइया, जो हिजबुल्लाह का कमांड एंड कंट्रोल, आप इसे सेंटर कह सकते हैं, ऑपरेशनल एरिया कह सकते हैं, हेडक्वार्टर्स का एरिया कह सकते हैं, उस तक को पूरी तरीके से जब तक बर्बाद नहीं कर दिया तब तक उसने अपने ग्राउंड फोर्सेस मूव नहीं किए। और जैसे ही वो सारे मिशन अकम्प्लिश किए गए उसके बाद ग्राउंड फोर्सेस अब धीरे धीरे साउथ लेबनान के इलाकों में कूच कर रही है, वहां पर जाकर अपने मेन जो अपने 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 सेंटर्स हैं उनको बना रही है, क्योंकि उसको ये उम्मीद है
कि आने वाले वक्त में हिजबुल्लाह सुमित, दोबारा से ऐसे में रिवाइव ना कर ऐसे में सके। हिजबुल्लाह की तरफ से किस तरह का रेजिस्टेंस आ सकता है? कहीं कोई प्रतिरोध आ सकता है क्या? देखिए, अब जो कैपेबिलिटीज है हिजबुल्लाह की, वो लगभग ना के बराबर है। हिजबुल्लाह के पास भी जरूर है कि उसके पास बड़े मिसाइल हैं, उसके पास मीडियम रेंज के मिसाइल हैं, उसके पास लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स हैं, लेकिन आखिरकार उसको इनिशिएट करने के लिए, उसको ग्राउंड के ऊपर उसको इनिशिएट करने के लिए अब वो कैपेबिलिटीज नहीं है। ज्यादातर बड़े कमांडर्स मारे जा चुके हैं, नए कमांडर्स के पास वो इस समय कैपेबिलिटीज नहीं है। वो अभी तक अपने ग्राउंड वर्कर्स को बूस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी सब में दहशत है। खासतौर पे ना सिर्फ आप देखिए आम लोगों में, बल्कि हिजबुल्लाह के लोकल कमांडर्स में, उनके लोगों में भी अब ये दहशत है कि जहां पर भी आप ऑपरेट करोगे, इजराइल वहां पर आपको टारगेट कर देगा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है हिजबुल्लाह के खिलाफ। और अगर कर भी दिया तो इजराइल के पास इस समय जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो ऐसी हैं कि उसको ज्यादातर नुकसान नहीं होता, और ये हम देख भी रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह के पास लिमिटेड ऑप्शन ही है, और वो लिमिटेड ऑप्शन भी इजराइल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ठीक है, यानी कि जो सिचुएशन आप बता रहे हैं हिजबुल्लाह के लिए सुमित, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि हिजबुल्लाह के लिए इस वक्त कमजोर स्थिति में हिजबुल्लाह नजर आ रहा है इजराइल के कंपैरेटिवली। और इसी पर बात करने के लिए ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद ऑगस्टीन सर, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। विनोद सर, जिस तरीके से अब टारगेटेड अटैक हो रहे हैं, हिजबुल्लाह के सारे लोकेशन को टारगेट करके चुन चुनकर उन पर आईडीएफ की स्पेशल ऑपरेशन जारी है, हमले किए जा रहे हैं, क्या इसे इस युद्ध का फाइनल अटैक माना जाए इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह के लिए? फाइनल अटैक तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये एक पपेट है और इनका जो डोर है वो ईरान में कहीं है, और ईरान कितने हद तक डरा हुआ है उस पर निर्भर करता है, पहली बात। और दूसरी बात, आपने ग्राउंड ऑपरेशन में ये जरूर देखा होगा कि लेबनीज आर्मी भी लग गई है इजराइल के साथ हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ने में। तो लेबनान में कहीं क्या अधिकांश जगह में हिजबुल्लाह के साथ इनका सहानुभूति है ही नहीं। और एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा, लेबनीज आर्मी के सबसे बड़े से बड़ा जो आर्मी ऑफिसर है, या फिर उनका जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो एक छोटे से छोटा हिजबुल्लाह जो लड़ाकू है उससे कम वेतन पाता है। और ये बात सब जानते हैं कि जो प्रो हिजबुल्लाह हैं उनको डायरेक्ट फंडिंग उनके बैंक में ईरान से आ रहा है। तो ये जानते हैं कि किसी तरह ये हिजबुल्लाह का जो कैंसर है ये लेबनान अपने इलाके से हटाना चाहता है। ट्रिपोली भी लेबनान में है। ट्रिपोली क्यों सुर्खियों में नहीं है? क्योंकि ट्रिपोली में हिजबुल्लाह का प्रेजेंस ना के बराबर है। तो ये इसको हम डायरेक्ट कंपैरिजन पैलेस्टाइन के साथ नहीं कर सकते हैं। और जैसे मैंने ये अपना मैप पीछे लगाया हुआ देखिए, किरियात शिमोना के जो बाएं इस तरफ टुवर्ड्स द सी, तो आप जो बात कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि लेबनान में एक इंटरनल डिवाइड है, और उस डिवाइड में हिजबुल्लाह कहीं ना कहीं लेबनान के अंदर इजराइल के टारगेट पर अकेला ही नजर आ रहा है। अभी तक की स्थिति तो यही नजर आ रही है।